अपने वजह से दुनिया बदलनी है, दुनिया की वजह से हमें अपने आप को नहीं बदलना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो दुनिया के डर से अपने कमिटमेंट को बदल देते हैं, और एक वो होते हैं जो अपने कमिटमेंट के वजह से इस दुनिया को ही बदल देते हैं। हाय गाइस, दिस इज संदीप सर। कैसे हैं आप लोग? मस्त तो सब? तो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं दिखा नहीं सकता ज़्यादा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो यहाँ से ये इस साइड से गर्ल्स बैठी हुई हैं, ये देखिए। अच्छा, बॉयज की तरफ गया हुआ है, बॉयज की तरफ, ठीक है। अनूप दिख रहा है, अनूप ना, यहाँ वाला एकदम मस्त आ रहा है सब। तू लोग करिया करिया, तू काहे नहीं आ रहा है? तुम्हारा नहीं आएगा, थोड़ा और इधर बैठा होता। एकदम मस्त आ रहे हो, लेकिन देखो कि मैं नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अब बाकी के स्टूडेंट्स दिख रहे हैं लोग, मैं आ गया इधर। ये सिस्टम जो लगा हुआ है वो देख सकते हैं आप, काफ़ी कुछ चेंज किया गया है। अब गर्ल्स की तरफ जा रहा है, ये इवनिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं लोग। उधर तनीषा बैठी है, रेनू है, ये साक्षी है, बाकी के स्टूडेंट्स हैं इधर, अंशिका, श्वेता आ गई यहाँ पे। हाँ, तू तो आ गई, लेकिन तू देख ही नहीं रहे कैमरा की तरफ। देखेगी तब ना आएगा, सही से देखो। हाँ नहीं नहीं, अरे जमील उन सब दिख रहा है फिर वापिस। क्या बात है, हो गया 360 डिग्री घूम गया। अब मैं दबाऊंगा एक, ये देखो, क्लैप करो। So guys, हम लोग मचाने वाले हैं धूम, क्योंकि आज है मंडे, सारा सेटअप हो चुका है। फ्राइडे को अपने इवनिंग के स्टूडेंट से मैंने एक वादा किया था। वादा बड़ी कमाल की थी। मैं यहाँ पे खड़ा होकर के पूछा इन लोगों से, बताओ ये जो हुआ वो गुड लक है या बैड लक? लेकिन उस समय स्टूडेंट्स का आंसर था बैड लक। क्या बोला उन्होंने? बैड लक। कोई भी देखेगा तो बोलेगा बैड लक है। आप ही नहीं, कोई भी देखेगा तो ही बोलेगा बैड लक है। क्या बोलेगा? मैंने बोला चलो गुड लक बनाते हैं, चलो। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि मात्र 10 दिन के अंदर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें मेरे पॉकेट में मात्र 3000 रुपए था। आई हैड ओनली 3000 रुपीज इन माई पॉकेट। कैन यू इमेजिन हाउ अ पर्सन कैन कमिट? किस तरीके से एक इंसान कमिटमेंट ले सकता है कि मैं क्या करूंगा भाई, इतना बड़ा सेटअप, बहुत पैसा लगता है ये सब करने में, करवा दूंगा, कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी आदत है। आदत ये है कि जब कुछ जिंदगी बुरा करे ना, तब कुछ अच्छा करके अगर दिखा दो तो जिंदगी आपको सलाम ठोकेगी। कारण? क्योंकि अच्छे सिचुएशन में, अच्छे वक्त में, अच्छी परिस्थितियों में सब कोई अच्छा कर सकता है। एक गधा भी घोड़ा की तरह दौड़ सकता है। लेकिन अगर बुरे परिस्थिति में, बुरे वक्त में, जिस समय पूरी दुनिया आपके विपरीत हो, विरोध कर रही हो कि हाँ तेरे बस की बात नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता है, अगर उस समय तुम कुछ करके दिखा दिए ना, तो दुनिया वाले कहते हैं यार मानना पड़ेगा, इस बंदे में दम है। ये बिल्कुल एक शेर की तरह है। न ये मेरे अभाव में जीता है, न ये हम लोग के प्रभाव में जीता है। अरे ये तो शेर है, शेर। ये अपने स्वभाव में जीता है। अपने स्वभाव में जीना है। हमें अपने स्वभाव को नहीं चेंज करना है।
अपने वजह से दुनिया बदलनी है, दुनिया की वजह से हमें अपने आप को नहीं बदलना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो दुनिया के डर से अपने कमिटमेंट को बदल देते हैं, और एक वो होते हैं जो अपने कमिटमेंट के वजह से इस दुनिया को ही बदल देते हैं। तो हमें इस दुनिया को बदलना है, हमें अपने कमिटमेंट को नहीं बदलना है दुनिया के अनुसार। दुनिया तो कुछ ना कुछ उड़ाएगी मजाक और बोलेगी बोल, कुछ ना कुछ उड़ाएगी मजाक और बोलेगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास है गोल तो तुम नहीं घूमोगे गोल गोल, नहीं होगा तुम्हारे दिमाग में कोई भी झोल, और तुम ऐसा कुछ कर दिखाओगे कि वही दुनिया बजाएगी तुम्हारे लिए ढोल। इसलिए गाइस, हमें अपने जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मना स्थिति इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि जब सामने वाला देखे तो बोले मानना पड़ेगा इसके जिंदगी में बहुत धक्के हैं। क्या है? अरे बोलो, मेरे जिंदगी में बहुत धक्के हैं, लेकिन ये जिंदगी सुन, मेरे इरादे भी बहुत पक्के हैं। हाँ, तो सबसे ज्यादा पावर होती है इंसान के कमिटमेंट में, इंसान के हिम्मत में। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ ट्यूसडे को, रात को नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे चोट लगी हुई है, रात भर में इसलिए नहीं सोया क्योंकि मैं भगवान से बस एक चीज मांग रहा था। मैंने बोला, भगवान जो होने वाला है वो तो हो गया, जो होने वाला है वो तो हो गया, जो आएगा उसे देखेंगे, जो आएगा उसे देखेंगे, और दिल से हम मेहनत करेंगे और अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखेंगे। इसलिए गाइस, हमें कभी भी किसी भी तरीके का बहाना नहीं बनाना है, बहाना नहीं बनाना है। ऑलराइट, तो किसी भी तरीके का बहाना मत बनाओ लाइफ में। वादा करो खुद से, चाहे जिंदगी कितनी भी धक्के देगी, मैं इरादे का पक्का हूं, जो करना है वो करूंगा। 1000 मुश्किलें आएंगी तुम्हें तोड़ करके गिराने को, 1000 मुश्किलें आएंगी तुमको तोड़ करके गिराने को, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, तो वो आएगा तुम्हें बचाने को। वो मतलब, अगर तुम मानते हो अल्लाह तो अल्लाह ही मानो, अगर तुम मानते हो कृष्ण को तो कृष्ण ही मानो, अगर तुम मानते हो किसी भगवान को, देवी देवता को, तो उन्हीं को मानो। लेकिन वो तुम्हारे साथ तभी देता है ना जब तुम्हारे अंदर हिम्मत होता है। तो मैं पूरे रात तक सिर्फ यही सोचते रहा कि कैसे मैं सुबह जाऊंगा, भगवान बस इतनी हिम्मत दे देना कि मैं अपने बच्चों के सामने ये चेहरा जो लहूलुहान हुआ है, बॉडी में खून निकल रहा है, दिल में दर्द है क्योंकि चोट लगी हुई है, वो सारी चीजें क्या हो जाए एक साइड, और मेरे चेहरे पे एक अच्छी स्माइल हो, और मैं अपने बच्चों के बीच में जाके जब खड़ा हूं तो उनके अंदर जो दर्द है वो ऐसे मिट जाए जैसे कभी वो दर्द था ही नहीं। अरे जिंदगी में टेंशन किसके कम है, लेकिन जो मुस्कुरा करके हर परिस्थितियों में आगे बढ़ जाए उसी में तो दम है। मैं तुम सभी को थैंक्स कहना चाहता हूं, तुम्हारे दुआओं के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे बोल के लिए, तुम्हारे हर एक चीजों के लिए। तुम लोग की वजह से ये अंदर हिम्मत आती है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। और आज मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि पूरे बिहार में पहली बार ये होगा, प्रैक्टिकल तरीके से 24 दिन में इंग्लिश कोई भी सीख पाएगा। ऑफलाइन तो 50 सीट है,
जिसमें 50 बच्चों को हम लोग लेंगे, कल उसका एडमिशन होगा यानी मंगलवार को। लेकिन ऑनलाइन अनलिमिटेड सीट है जहां पे जितने बच्चे जुड़ सकते हैं 9 से लेकर के 10 बजे तक सुबह में, 18 तारीख से यानी कल से नहीं परसों से, आज तो क्या है 16 तारीख है, वो सब कोई हमसे पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए गाइस हमेशा याद रखना कि जिंदगी में अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो इंग्लिश को इग्नोर मत करो, इंग्लिश को सीखो। क्योंकि इंग्लिश अगर सीख लेते हो तो सिर्फ एक जगह आगे नहीं बढ़ोगे, अपने जीवन में हर एक फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। वेदर यू आर इन मेडिकल सेक्टर और एजुकेशनल सेक्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनी काइंड ऑफ फील्ड इन द वर्ल्ड, आप धूम मचा सकते हो। तो आज से ही स्पोकन के नाम पे खाना बंद करो धोखा। ठीक है, इट्स ओके टू हैव लिट्टी एंड चोखा, लेकिन ज्वाइन करो टारगेट जहां इंग्लिश के लिए एकदम कमाल की टेक्निक दी जाती है, जो होता है बिल्कुल अनोखा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं और फ्यूचर भी आपका इंतजार कर रहा है। अब मत बनाओ कोई बहाना और दिल में है एक उम्मीद जगाना, और चाहे कुछ भी हो जाए इंग्लिश बोल के है दिखाना, इंग्लिश बोल के है दिखाना। तो मिलते हैं लाइव क्लास में या फिर ऑफलाइन क्लास में। थैंक यू सो मच।